माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। जो परिवार पार्टी चलाते हैं वो परिवारवादी होते हैं, ये बीजेपी का मत हो सकता है। मेरा और मेरी पार्टी का मत ये है कि लोकतंत्र के अंदर जिस भी व्यक्ति को जनता स्वीकार करती है उसे देश के अंदर देश की सेवा करने के लिए लोकतंत्र की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अधिकार है। मालिक तो जनता है ना, ये बीजेपी तय नहीं करेगी, ये तो जनता तय करेगी। दिक्कत यह नहीं होती कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आपकी पोल खोल रहा है, वो आपकी आलोचना कर रहा है, वो आप पर आरोप लगा रहा है। दरअसल दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके अपने लोग आपकी पोल खोल देते हैं, आपकी कुंडली खोल कर रख देते हैं, आपका विरोध करते हैं और कुछ ऐसे ही हालातों से न केवल मोदी सरकार को बल्कि नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी को गुजरना पड़ रहा है। एक मंत्री नहीं दिखाऊंगा, दो मंत्री दिखाने जा रहा हूं। 2 मंत्री, जी हां, जिन्होंने मोर्चा खोल दिया है, नरेंद्र मोदी साहब के बयानों की पोल खोल कर रख दी कि मोदी साहब जनता के सामने सिर्फ गुमराह करने के लिए दावे किया करते हैं, बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ दिखाऊंगा 30 लाख लोगों ने कैसे मोर्चा खोल दिया मोदी साहब के खिलाफ। बड़ा झटका है बीजेपी के लिए भी, मोदी जी के लिए निजी तौर पर। 30 लाख, 30 लाख की बात कर रहा हूं, 30 लाख। इसके अलावा आपको लेकर चलूंगा बिहार भी, यहां पर हिंदू मुसलमान करने की बात अब तो चूंकि भाई बीजेपी सत्ता में आए और ऐसा ना हो। अभी तक बाबरी मस्जिद वाला, मुर्शिदाबाद वाला जो मसला है उस पर टीएमसी को, विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा था। अब क्या कहेंगे जब आपका अपना ही साथी, जी हां, एनडीए के घटक दल के एक बड़े नेता कहते हैं दिक्कत किस बात की है, बाबरी मस्जिद बन जाने दीजिए मुर्शिदाबाद में। जी हां, आज ये खबर आपको दिखाऊंगा, कथनी करनी में अंतर क्या क्या है, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। हालात ये हो गए हैं कि आपको याद होगा कोरोना काल में साहेब ने यानी नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था आपदा में अवसर। तो बिल्कुल जो इंडिगो वाला मसला चल रहा है उसमें सरकारी धन्ना सेठ अवसर ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये बयान सुनिएगा, ये बयान सुनते जाइए, समझते जाएंगे हुआ क्या है। पहले बयान सुनिए। माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बाजार आधारित होता है और यहां तक कि कोई रेंज भी निर्धारित नहीं की जाती है और सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। विशेष परिस्थिति में आरबीआई द्वारा डॉलर की सप्लाई पर निगरानी रखा जाता है। तो ये कौन है भाई? ये वित्त राज्य मंत्री है। जी हां, निर्मला सीतारमण के अंडर आते हैं। नाम है पंकज चौधरी, यानी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। अब आप कहेंगे पोल कैसे खुली? पोल ऐसे खुली कि इससे पहले साल 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी साहब, बड़े लालायत थे कि प्रधानमंत्री बनना है, तब वो नैतिकता मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को सिखाते थे। खुद कितने बड़े अर्थशास्त्री, अब समझिए। तब ये बताया करते थे कि रुपया गिर रहा है, साख गिरती है, देश की तमाम चीजें। आप कह रहे हैं हम नहीं करते, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ना हाथ से रोक पाएंगे हम, ठीक है, ना रुपये के गिरने को रोक पाएंगे, ना अर्थव्यवस्था को गिरने से रोक पाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बयान देने से नहीं रोक पाएंगे, टैरिफ लग रहा है नहीं रोक पाएंगे, साख गिर रही नहीं रोक पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनने और नाम बदलने के लिए आए। क्यों? प्रधान सेवक बन जाओ, ये श्रम केंद्र बना दो, उसे सेवा केंद्र बना दो, राजपथ को ये बना दो, उसे ये बना दो, उसे ये बना दो, बस यही काम करा लो हमसे। इसके अलावा हम पे कुछ आता भी नहीं है। बाकी जो चल रहा है अपने आप चल रहा है, अपने आप। सोचिए, मोदी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताते थे कि रुपए के मुकाबले डॉलर जो जा रहा है उससे साख गिर रही है। आज जब खुद पर आई तो मोदी के मंत्री ने पोल खोल दी कि होता कैसे है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम पर ये सिलेंडर, ये तमाम चीजें लेकर आ जाते थे। अब हकीकत क्या, जब पेट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया तब बताने लगे ना ये हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता, ये तो अंतरराष्ट्रीय बाजार करता है। तो पहली पोल तो यहां खोली। अभी दूसरी सुनिए, दूसरी और सुन के आप उछल पड़ेंगे। सुनिए कि जो परिवार पार्टी चलाते हैं वो परिवारवादी होते हैं। क्या आप इस परिभाषा से सहमत हैं? जो परिवार पार्टी चलाते हैं वो परिवारवादी होते हैं, ये बीजेपी का मत हो सकता है। हाँ। मेरा और मेरी पार्टी का मत ये है कि लोकतंत्र के अंदर जिस भी व्यक्ति को जनता स्वीकार करती है उसे देश के अंदर देश की सेवा करने के लिए लोकतंत्र की इस प्रक्रिया का
हिस्सा बनने का अधिकार है। एक जनता मालिक परिवार है का मतलब? 1 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, 3 सदस्य हो, 4 सदस्य हो, चाहे जो भी हो, मालिक तो जनता है ना। ये बीजेपी तय नहीं करेगी, ये तो जनता तय करेगी। ये बीजेपी तय नहीं करेगी, जनता तय करेगी। ये कोई और नहीं है, ये अनुप्रिया पटेल है, मोदी सरकार में मंत्री है। इनके पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री है, ये एनडीए का हिस्सा है, अपना दल एस है। दरअसल आप सोचिए, दो मंत्रियों ने पोल खोली, उन्होंने कहा बीजेपी तय करेगी परिवारवाद क्या होता है। मोर्चा खुल चुका है। अगली खबर देखेंगे तो आप उछल पड़ेंगे। खबर क्या है? न्यूज 24 की खबर है, पीएम मोदी को 30 लाख लोगों ने अनफॉलो किया है। यह बड़ी खबर निकल कर आई। अनफॉलो कर दिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 30 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया पीएम नरेंद्र मोदी साहब को। कितने डंका बजाया गया बीजेपी के लिए तरफ से, मोदी मीडिया की तरफ से। बिहार जीत लिया, बिजली कड़क गई, हो गया देखिए हिसाब किताब, है ना। हमने कहा था ना आपसे, जल जला आएगा, 56 इंची लाल पीली नीली आंखें, हो गया। समझ गए खेला कहां से खेला जा रहा था। जनता कितनी पसंद कर रही है मोदी साहब को। 30 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि देश के हालात जब ऐसे बने हैं, तब भी मोदी साहब की इस कंठ से, जिसमें वो एक घंटा 1.5 घंटा तो वो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बोलकर इतिहास बनाना चाहते हैं, मन की बात करते हैं, इस पर नहीं बोल पा रहे हैं। तो आखिरकार देखो, 30 लाख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आगे एक और खबर दिखाते हैं। यहां देखिए, यहां क्या कह रहे हैं। बंगाल वाला मसला पता है, मुर्शिदाबाद वाला, बाबरी मस्जिद वाला, बीजेपी के नेताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। जबकि मैंने कहा कोई भावना आहत नहीं है, वो तो चाहते ही यही है ये तमाशा हो जिससे पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए। बहुत सारी चीजें उन्होंने प्लान कर रखी है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, हुमायूं नाम का जो टीएमसी विधायक जिन्हें निष्कासित किया, कौन है वो? कौन है वो? पॉलिटिकल क्या उसकी कनेक्शन नहीं है बीजेपी से? क्या बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ा था? और चुनाव से ठीक पहले उस आदमी को कैसे याद आया? ठीक है ना। अब पढ़िए इनको जरा। ये कौशलेंद्र कुमार हैं, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण एक सकारात्मक पहल है। ओके, अगर कोई समुदाय अपने धार्मिक स्थल का निर्माण संवैधानिक तरीके से करता है तो उसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है। जेडीयू के सांसद हैं, फिर बोल रहा हूं जेडीयू के सांसद है, गलत मत समझ लेना, आरजेडी, जेडीयू के सांसद है कौशलेंद्र कुमार, जो ये कहते हैं। अब कुछ कह पाओगे? क्यों? जुबा कांट तो नहीं मार गई? वो कहां गए? वो ठटरी बांध दूंगा और पटरी बांध दूंगा, क्या करते रहते हो तुम? आओ ना, कहो, जेडीयू के इस सांसद को समझाओ। वो जो अभी मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के नेता, समझा रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे जो बाबरी मस्जिद बनाएगा वो उसका अंत हो जाएगा। करो उसका, करो भाई, जाओ करिए। दूसरों को ज्ञान देना है। बीफ इनके अपने नेता खाएं, इनके मंत्री खाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुसलमान गलती से भी मटन चिकन ले जाए तो आशीर्वाद तल्ले पलने वाले लफंगे उसको 20 सड़क पर कूट दें, मार भी दें, फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, इनके लिए कोई लेना देना नहीं है, ना धर्म से लेना, ना भगवान से लेना, ना कोई भावनाएं आहत नहीं होती इनकी। आइए पढ़िए आगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान अधिकार है प्राप्त है। संविधान नागरिक को न केवल जीवन जीने का अधिकार देता बल्कि अपने अपने धर्म का पालन करने और उसके प्रचार प्रसार की भी पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब आते हैं इस खबर पर। एक खबर मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन बेगूसराय में घर पर बुलडोजर चला तो नाराज युवक ने काटी चोटी, कुत्ते को उड़ाया भगवा गमछा, बोला मोदी गिरिराज का भक्त था। गिरिराज सिंह वही मटन चिकन वाले जिन्हें अपने मंत्रालय के बारे में शून्य ना पता, उन्हें कुछ नहीं पता। इनसे ये काम करवा लो। तो अब उन्हीं का भक्त हुआ करता था, चोटी काट दी और भगवा गमछा कुत्ते को पहना दिया। यहां देखिए बिहार में यही होना था, ये चल रहा है। तो लग रहा है सर, ये लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश रची जा रही है। इस पर सर कार्रवाई की जाए। एकदम मैं प्रशासन, मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा गांव, मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। पुलिस वालों से भैया नाराज हो गए। मोतिहारी का है, उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि केरला बनाने की कोशिश की जा रही है। केरला जैसे अपने देश का हिस्सा ना हो, वो ना हो। चलिए ठीक है। अब आइए, पत्रकारिता इसे कहते हैं। और मीडिया जो चौथा खंबा है, उसे बाबरी मस्जिद से, तुष्टीकरण की राजनीति से, हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। मानो 800 फ्लाइट रद्द हो जाना यह चौथा दिन है लगातार। कुल मिलाकर 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स, 2600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। तमाशा बन गया है। नहीं बना संदीप चौधरी जी, नहीं बना। नहीं बना। भी बताऊं क्यों?
क्योंकि इसमें भी आपदा में हमेशा अवसर ढूंढिए, आप समझ नहीं रहे। साहिब ने कहा था और देखिए ढूंढ लिया उनके सरकारी धन्ना सेठ ने। कैसे? अब आप सोचिए यात्रियों के साथ क्या हो रहा है। उनके लगेज रख लिए, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उसमें लाखों का सामान पड़ा है, उनके दस्तावेज पड़े हैं, वो अपने वहीं पर रुके हुए हैं, इनसे कहा जा रहा है अभी भेज देंगे। अब जब आप एयरपोर्ट पर रुके रहेंगे तो क्या होगा? खाने पीने का सामान। और अब देखिए जरा सुन लीजिए, लूट मची है, लूट। लूट नहीं कहेंगे इसे, आपदा में अवसर कहिएगा। पानी की बोतल कितने की मिल रही है? 120 रुपए की पानी की बोतल। हाँ, आधा लीटर का जो है 70 रुपए का। जो 1 लीटर वाली पानी की बोतल है 120 रुपए की। बस यही सुनाना बाकी था। एयरपोर्ट पर लूट मची है। अडानी के एयरपोर्ट पर 120 में मिल रहा है 1 लीटर पानी। पानी पियो, खाना खाओ, जो करना है। इसे ही तो आपदा में अवसर कहते हैं। अब भी नहीं समझे? नमस्कार।